चलिए तो आज का जो है वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जो है हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस वीडियो को आप जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वही एग्ज़ाम में आ जाए। इसका कोई लिखा हुआ नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाया दी, इतना सारा क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बहुत सारे जितने जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो है कवर हो जाएगा। और आपने इंटरव्यू भी देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर जो अपलोड है, तो बहुत सारा जो भी टॉपर्स हैं वहाँ के यही कहते हैं कि जो है 11th का बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ करके आए होंगे, तो चलिए अब सीधे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यदि आप लोग को वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है या फिर ये उतना यूज़फुल नहीं है। ठीक है, ये वीडियो तो यदि ऐसा रहा तो मैं फिर जो हमारे पास क्वेश्चन बन गए हैं उनको मैं अपलोड करूँगा, और फिर इसके बाद जो है हम अपने इस जो सीरीज चला रहे हैं हम MCQ का, फिर उसको बंद करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम देने से अच्छा है कि हम अपने आप को टाइम दें, ताकि वो मेरे लिए यूज़फुल होगा। लेकिन यहाँ आप लोग यदि नहीं देखिएगा तो मेरा बनाने का जो मेन मोटो है कि अच्छे से अच्छे लोगों तक हमारा जो है वीडियो पहुँचे, वो यदि नहीं पहुँचेगा तो फिर, या फिर आप लोग जितना भी देखते हैं वो भी अच्छे से नहीं देखते हैं। हमको लगता है कि 4 मिनट 5 मिनट देखते हैं, कुछ ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो पूरा वीडियो देखते होंगे, और बाकी बात जितना भी जो है कुछ आए क्लिक किए चल दिए और 4-5 मिनट देखे नहीं देखे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। यदि वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो 2x पर करके देखिए, लेकिन वीडियो को क्या है आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कर्षण का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि कर्षण का क्या उद्देश्य है। अवांछित पौधों को हटाना, उर्वरकों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाना, ठीक है, वायु संचार को बढ़ाना, और क्या है ये सभी है। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा या फिर सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो यदि आपने अच्छा से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि कर्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो कर्षण का उद्देश्य क्या है, सभी। ठीक है, अवांछित पौधों को हटाना, उर्वरकों को अच्छी तरह से मिलाना, वायु संचार को बढ़ाना, ये सभी इनके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आजकल जो है सीधा सीधा पॉइंट टू द पॉइंट कम क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बुक को जो है क्लास 11 का बुक के जो अच्छी तरीक़ा से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि प्रारंभिक कर्षण की आवश्यकता किस प्रकार की मिट्टी में है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक जो कर्षण की आवश्यकता है वो किसमें पड़ती है, किस प्रकार की मिट्टी में, हल्की मिट्टी में पड़ती है कि भारी मिट्टी में पड़ती है कि बलुआही मिट्टी में पड़ती है, दोमट मिट्टी में पड़ती है, या सभी में पड़ती है। देखिए, तो हल्की मिट्टी में, हल्की मिट्टी क्या होती है, हल्की मिट्टी और बलुआही मिट्टी दोनों एक ही प्रकार की होगा। जो बलुआही मिट्टी होगी जिसमें बालू का मात्रा ज़्यादा रहा, वो क्या होगा, हल्की रहेगी। हल्की कहने का मतलब जहाँ हल चलाएंगे तो वो आसानी से चलेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हल्की मिट्टी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें से जो है किस प्रकार के। और प्रारंभिक कर्षण किस में करते हैं, जिसमें हमारा मिट्टी जो है पूरी तरीक़े से बैठ जाता है, तो उसको क्या करते हैं कि मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, या ठीक है, मिट्टी को भुरभुरा कराने के लिए इसे हम लोग माध्यमिक कर्षण का यूज़ करते हैं। प्रारंभिक कर्षण का मेन मकसद यही होता है कि जो मिट्टी बैठ गया है उसको क्या करना, फिर से तो उसको हल्का करना। ठीक है, तो इसका आप लोग जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी। ठीक है, और दोमट मिट्टी जो होती है वो कैसी मिट्टी होती है, भारी मिट्टी होती है। ठीक है, तो कर्षण का आवश्यकता किस प्रकार की मिट्टी में होती है, तो दोमट मिट्टी में होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। रासायनिक कर्षण में पैराक्वाट, यहाँ पे जो है ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ठीक है, इसको हम फिर से क्या करते हैं, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका जो होगा पैराक्वाट। ठीक है, क्या बोलेंगे, पैरा आधा को हुआ करवा और टो। ठीक है, पैराक्वाट, पैराक्वाट। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या लिखा गया, रासायनिक कर्षण में पैराक्वाट खरपतवारनाशी का कितना प्रतिशत घोल, यहाँ पे क्या होगा, घोल होगा, गोल नहीं होगा, क्या होगा, घोल होगा। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो घोल का छिड़काव किया जाता है, कितना प्रतिशत घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। 0.1% का, 0.5% का, ठीक है,
उसके बाद 1% का करते हैं या फिर 2% का करते हैं, कितना करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आपका आंसर हो जाएगा 0.1% पैराक्वाट का हम लोग क्या करते हैं कि छिड़काव करते हैं खरपतवारनाशी को के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि गर्माकर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गर्माकर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। गर्माकर्षण हम लोग मुख्य कब करेंगे, जो जून जुलाई में करेंगे, ठीक। जून जुलाई में नहीं करेंगे, जून तक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जून से वर्षा जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग अप्रैल मई में कर लेंगे, ठीक है, मई में। तो इसका गर्माकर्षण का हम लोग गर्मी के दिनों में करते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गर्माकर्षण करते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, खरपतवार को नष्ट करना होता है, कीट एवं रोगाणुओं को नष्ट करना होता है, या वर्षा जल संग्रहित करना होता है। आप लोग बताइए इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, फिर सभी होगा, ठीक है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी है। वर्षा जल संग्रहित करना। आपको एक कन्फ्यूजन बन सकता है कि वर्षा जल संग्रह कैसे होगा, ठीक है। तो वर्षा जल संग्रह में मुख्य रूप से कैसे होता है कि पहले जो ज़मीन रहता है कि क्या होता है, पूरा समतल रहता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें पानी बहेगा तो पूरा का पूरा पानी जो बहेगा वो क्या होगा, बह करके निकल जाएगा, ठीक है। इसमें पानी समेगा नहीं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ढेला उबड़ खाबड़ कर देंगे तो क्या होगा, तो उबड़ खाबड़ करने से पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है, और ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वर्षा जल का भी संग्रहण होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि अंतरकर्षण यंत्र के उदाहरण कौन है, ठीक है। कौन से अंतरकर्षण का उदाहरण है, ठीक है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन का। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरकल्चरल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कुदाल है या फिर कोनो बीडर है या फिर रोटरी हो या फिर सभी है, तो कौन सा है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा सभी। रोटरी हो, कुदाल, इसको दसपैड, कोनो बीडर, रोटरी हो, ये सभी क्या अंतरकर्षण यंत्र के उदाहरण है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पौधों पर मिट्टी चढ़ाना किस प्रकार के आकर्षण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से आकर्षण के अंतर्गत आते हैं, पौधों पर मिट्टी चढ़ाने की क्रिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक कर्षण बोलते हैं, या फिर माध्यमिक कर्षण बोलते हैं, या फिर अंतरकर्षण बोलते हैं, या फिर गर्माकर्षण बोलते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसको किस प्रकार का कर्षण बोलते हैं, ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक, अंतर या गर्मा। तो इसको यदि आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पौधों पर जो है मिट्टी हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसको किस में रखते हैं, उसको अंतरकर्षण के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। पौधों पर मिट्टी चढ़ाना किसके अंतर्गत आएगा, तो अंतरकर्षण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा, खड़ी फसल के मिट्टी में किए जाने वाले कर्षण कार्य को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि खड़ी फसल में मिट्टी में किए गए कार्य, ठीक है, खड़ी फसल में मिट्टी में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जो खड़ी फसल रहता है उसमें मिट्टी में निराई गुराई करते हैं, ठीक है, उसको कुड़ाई करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक कर्षण कहते हैं, माध्यमिक कर्षण कहते हैं, अंतरकर्षण कहते हैं, या गर्माकर्षण कर्षण कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर होगा हमारा अंतरकर्षण, ठीक है। तो खड़ी फसल में जब हम लोग किसी प्रकार की भी क्रिया करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतरकर्षण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि माध्यमिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर बताना है कि माध्यमिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिट्टी को पलटना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, बीज सही तैयार करना, यह सही। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। ए होगा सही, बी होगा सही, या फिर डी सही होगा, इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि माध्यमिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। माध्यमिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, ठीक है। मिट्टी का पलटना किसका है, तो मिट्टी का पलटना क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कह रहा है प्रारंभिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। प्रारंभिक कर्षण का यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रारंभिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तभी आपको जस्ट बताएं कि हमारा प्रारंभिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा, सभी होगा। तो सभी तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
कि मिट्टी को पलटना। तो प्रारंभिक कर्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि मिट्टी को पलटना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग चलते हैं अब लोग क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन इसको कर देते थोड़ा सा क्लियर। ठीक है, बीज सहिया तैयार करना। तो बीज सहिया तैयार हम लोग कब करते हैं? पहले प्रारंभिक कर्षण करते हैं, फिर माध्यमिक कर्षण करते हैं, और तीसरा बार में हम लोग क्या करते हैं? बीज सहिया को तैयार करते हैं। ठीक है, यदि तृतीय कर्षण नहीं दिया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? जो है बीज सहिया को आप लोग माध्यमिक कर्षण में भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब तो ये पूरा हमारा जो है चैप्टर क्या हुआ, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में, तो इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये जो है चैप्टर हमारा कितना है? 1.7 इसको या फिर आप बोलें या फिर चैप्टर 7 बोलें, बात एक ही है। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, और चैप्टर वाइज यहाँ पे MCQ करवा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ करके कम से कम आइए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम जानते हैं। ये यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उधर से भी जो चैप्टर 6 में थे सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, यदि आपने अच्छा से पढ़ा तो आपने अच्छी से सवाल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि सब सॉइलर कितनी गहराई तक हमारा जो है जुताई कर सकती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी सब सॉइलर ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए 10 से 15 सेंटीमीटर, 30 से 35 सेंटीमीटर, 0.4 से 1 मीटर, या फिर 60 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइए, ए होगा सही, बी होगा सही, सी होगा सही, या फिर डी सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग यदि अच्छा से पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला रहता है कि सब सॉइलर कितना गहराई तक जुताई करेगा, जो हमारा देसी हल है वो कितना तक जुताई करेगा। तो इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा जा करके। ठीक है, या फिर आपको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद है मक्का, गन्ना या आलू में चलाने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग होता है। ठीक है, मक्का लगा हुआ उसके बीच में हमको कुड़ाई करना है। ठीक है, या फिर निराई गुराई करना है। ठीक है, घास को हटाना है, तो उसको किस प्रकार के यंत्र को उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पटाख का उपयोग करेंगे, कुदाल का उपयोग करेंगे, मिट्टी यहाँ चलाने नहीं होगा। ठीक है, मिट्टी चढ़ाने, क्या होगा? मिट्टी चढ़ाने, क्या होगा? मिट्टी चढ़ाने। ठीक है, तो मिट्टी चढ़ाने में जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पाटा का प्रयोग किया जाता है, कुदाल का प्रयोग किया जाता है, फिर रीजर का प्रयोग किया जाता है, या फिर ए और सी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताइए कि यहाँ पर जो है किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, पाटा होगा, कुदाल होगा, रीजर होगा, या ए एंड सी दोनों होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जो है मिट्टी चढ़ाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग? कुदाल का यूज़ करते हैं। ठीक है, रीजर का रीज फॉर्मेशन के लिए करते हैं। ठीक है, रीजर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो रीज के लिए करते हैं। रीज मेकिंग आप लोग जानते हैं कि रीज किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, रीज जो इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक फिर जो है कि आपका उच्चा हुआ रहेगा, फिर इसमें जो पानी आएगा। ठीक है, आप लोग देखेंगे जा करके, तो आप लोग देखेंगे कि आलू में किस तरह किया रहता है। ठीक है, एक छोटा रहता है, फिर एक गड्ढा रहता है, इस प्रकार से जाएगा, और इस प्रकार से हमारा क्या रहता है? रिज बना हुआ रहता है, फिर यहाँ से इस प्रकार से जो रहेगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से हमारा रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा जो रिज इस प्रकार से रहता है, और बीच में यहाँ से क्या आता है? आपका पानी आता है। ठीक है, ये आपका ऊंचा रहता है। ठीक है, ये ऊंचा रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिज। ठीक है, और जो गड्ढा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फरो। ठीक है, तो रीजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिज मेकिंग के लिए। पाटा का उपयोग मिट्टी को समतल बनाने के लिए किया जाता है। तो जो है गन्ना, मक्का और आलू में मिट्टी चढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कुदाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि खेत को समतल बनाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तभी हम लोग जस्ट बताएं किसका उपयोग करता है। आप लोग बताइए, रोलर का उपयोग करते हैं, पाटा का उपयोग करते हैं, कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं, या फिर हैरो का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? समतल करने के लिए। ठीक है, तो रोलर का यूज़ मुख्य रूप से किसके लिए करेंगे? तो मिट्टी को दबाने के लिए करेंगे। ठीक है,
तो उसके बाद हैरो का यूज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, तो मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए करते हैं। कल्टीवेटर का मुख्य रूप से सभी प्रकार की मिट्टियों में उपयोग होता है, ठीक है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन आप लोगों को कौन है, आपको पता चलेगा कि पाटा, ठीक है। मिट्टी को समतल बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो मिट्टी को समतल बनाने के लिए हम लोग पाटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 का बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले कर्षण यंत्र कौन था, ठीक है। ले जाने वाले नहीं होगा, लाए जाने वाले, क्या होगा, थोड़ा सा आप यहाँ सही कर लेंगे, लाए जाने वाले, ठीक है। पेन चल नहीं रहा सही से, ठीक है, लाए जाने वाले, ठीक है। तो सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले कर्षण यंत्र कौन है, आपको बताना है। ए हैरो है, बी मिट्टी पलट हल है, सी नंबर दोनों है, और या फिर कल्टीवेटर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, डी होगा। सबसे अधिक कोई कर्षण यंत्र है तो उसका सबसे अधिक कौन है, कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर का हम लोग किसी भी प्रकार की मिट्टी में हम लोग यूज़ कर लेते हैं जनरली, ठीक है, सामान्यतः। क्योंकि किसान लोग जो होते हैं सभी प्रकार का जो है जो छोटे छोटे किसान होते हैं सभी प्रकार का यंत्र नहीं रख पाते हैं, तो वो जनरली एक ही यंत्र रखते हैं, कल्टीवेटर, उससे सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, तवेदार हैरो में एक तवे से दूसरे तवे की दूरी कितनी होती है, ठीक है। आपको बताना है कि तवेदार हैरो में एक तवे से दूसरे तवे की दूरी कितनी होगी। 10 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी या 25 सेंटीमीटर होगा। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो सही आंसर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। क्या सही सेंटीमीटर होगा कि एक तवे से दूसरे तवे की दूरी हमारा कितना होता है, तो 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि यही सब क्वेश्चन आपको जो है क्या करेगा, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कि बताइए कि तवेदार हैरो का व्यास कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हाँ, यदि आप अच्छे से नहीं कर किए हुए रहेंगे तो क्या होगा कि आप कन्फ्यूज़ करेंगे और आपका जो मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना है, आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या होगा। 60 सेंटीमीटर होगा, 45 से 55 सेंटीमीटर होगा या फिर जो है 30 से 35 सेंटीमीटर होगा या 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर सही कौन सा होगा, ठीक है। तो ए होगा सही, बी होगा सही या फिर डी होगा सही। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, 45 से 55 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ था, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो 45 से 55 सेंटीमीटर तवेदार हैरो का व्यास होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में माध्यमिक कर्षण का यंत्र कौन है, ठीक है। माध्यमिक कर्षण का आपको यंत्र बताना है, क्या है, हैरो है, मिट्टी पलट हल है या फिर दोनों है या फिर तवेदार हाल है। यहाँ पर हाल नहीं होगा, हल होगा, क्या होगा, होलो हल, ठीक है, तवेदार हल। आप लोग बताइए कौन सा होगा, ठीक है। हैरो होगा, मिट्टी पलट हल होगा, दोनों होगा या फिर तवेदार हल होगा, ठीक है। तो इसका जानते हैं कि मिट्टी पलट हल क्या है, मिट्टी पलट हल जो हमारा प्रारंभिक कर्षण यंत्र है, ठीक है। तवेदार हल भी जो हमारा क्या है, प्रारंभिक कर्षण यंत्र है। ऑप्शन आपके पास एक ही को बचता है, क्या, हैरो। तो माध्यमिक कर्षण यंत्र कौन सी जगह, हैरो। उसके बाद चलिए चलते हैं हम लोग किसमें, उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है कि लसलसी मिट्टी हो, अत्यधिक कड़ी मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, थोड़ा सा पथरीली ज़मीन है, वहाँ पर भी हम लोग किस यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, जुताई कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हमारा कौन सा यंत्र काम करेगा। तो आप लोग बताइए कि वहाँ पर भी हमारा कौन सा यंत्र काम करेगा। देसी हल वहाँ पर हम लोग चला सकते हैं कि मिट्टी पलट हल चला सकते हैं कि तवेदार हल चला सकते हैं या फिर सभी चला सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें सही आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो 8 का जो आंसर होगा, 8 का क्या आंसर होगा, 8 का जो है तवेदार हल आपका सही आंसर होगा, ठीक है। किस लसलसी भूमि है, अत्यधिक कड़ी हो गया है मट्टी, ठीक है, सूखा है ज़मीन, तो वहाँ पे किस प्रकार का हल यंत्र का उपयोग करेंगे, तवेदार यंत्र का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि तवेदार हल, थोड़ा सा यहाँ पे सभी जगह मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पे हल होगा, ठीक है, हाल यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, उसको आप लोग इग्नोर करके चले, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा,
ठीक है, हल होगा, ठीक है, छोड़िए उसको। तो तवेदार हल, ये तो लिखा गया है, तो होगा, ठीक है। तवेदार हल कितनी सेंटीमीटर तक गहरी जुताई कर सकती है, आप लोगों को बताना है कि तवेदार हल कितना सेंटीमीटर तक जुताई कर सकता है। ए नंबर है 30 से 35 सेंटीमीटर, बी नंबर है 15 से 20 सेंटीमीटर, सी नंबर है आपका जो 20 से 25 सेंटीमीटर, और डी नंबर है आपका 25 से 30 सेंटीमीटर। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर सही कौन होगा। तो 9 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, 9 का सही आंसर होगा एक, 30 से 35 सेंटीमीटर तक जो क्या कर सकता है, जुताई कर सकता है, ठीक है। जो तवेदार हल होते हैं वो कितना सेंटीमीटर तक जुताई कर सकते हैं, तो 30 से 35 सेंटीमीटर तक जुताई कर सकते हैं। तो चलिए चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि तवेदार हल में समांतर तवे का व्यास कितना होता है, ठीक है। तवेदार हल जो होता है उसका तवा का व्यास आपको बताना है कि उसका तवा का व्यास जो है कितना होता है, ठीक है। तो बताइए कि तवा का व्यास कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, 30 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, या फिर 60 सेंटीमीटर होता है। तो आप लोग बताइए कि 10 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 10 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो आप लोग बताइए कि इसका जो है सही उत्तर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जैसा आप लोग जानते होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो होगा 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तवेदार हल में समांतर तवे का व्यास कितना होता है, तो आपका कितना होता है, 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए कि 11 क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में प्रारंभिक जुताई का यंत्र क्या है, ठीक है। कौन सा यंत्र है जिसको हम लोग प्रारंभिक जुताई में लेते हैं, ठीक है। ए है हमारा देसी हल, बिल है मिट्टी पलट हल, तवेदार हल और सभी, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर जो है कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, सभी। देसी हल, मिट्टी पलट हल, तवेदार हल सब क्या है, प्रारंभिक जुताई का यंत्र है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है, मिट्टी पलट हल में मिट्टी के जुताई की गहराई को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। मिट्टी की जुताई को, मिट्टी पलट हल जो रहता है उसमें उसका जुताई का गहराई को कौन नियंत्रित करता है। तो आप लोग बताइए कि उसका ये सब पार्ट दिए हैं, ठीक है। पहिया नियंत्रित करता है, या पंखा नियंत्रित करता है, या ढांचा नियंत्रित करता है, या फिर हरीस नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। बताइए ए होगा सही, सी बी होगा सही, सी होगा सही, या फिर डी होगा सही। तो यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, पहिया। पहिया क्या करता है, मिट्टी की गहराई को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होगा, 15-16 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को बंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि ट्रैक्टर चालित मोल्ड वुड हल कितनी सेंटीमीटर तक गहराई पर जुताई कर सकता है, ठीक है। जो ट्रैक्टर चालित होता है, ठीक है, जो ट्रैक्टर चालित मोल्ड वुड हल है जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी पलट हल, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर तक वो क्या कर सकता है कि गहराई तक जुताई कर सकता है। आप लोग बताइए 15 सेंटीमीटर तक करेगा, या फिर 15 से 20, या फिर 20 से 25, या फिर 25 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि 13 का आंसर क्या होगा, ए होगा सही, बी होगा सही, या सी होगा सही, या फिर डी होगा सही। सही आंसर सही होगा, क्या होगा सही, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी सही आंसर इसका सही होगा। तो जो ट्रैक्टर चालित मोल्ड हल है, ठीक है, वो कितना सेंटीमीटर तक जुताई कर सकता है, तो वो 25 से 30 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई कर सकता है, ठीक है। तो लोग चलिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है बैल चालित मोल्ड वुड हल, ठीक है। ये मिट्टी पलटने वाला ही हल है, ठीक है। मोल्ड वुड हल मतलब मिट्टी पलट हल, ठीक है। लेकिन जो अब किसके द्वारा कहा है कि जो बैल से चलता है, ठीक है, जो बैल से चलता है वो कितना सेंटीमीटर तक जुताई कर सकता है, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर गहरी तक जुताई कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा, 15 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, या 30 से 40 सेंटीमीटर। तो आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए नंबर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। लेकिन यदि हम एग्जैक्टली बात करें कितना सेंटीमीटर, तो होगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एग्जैक्ट 15 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दे तो आप लोग 15 से 20 सेंटीमीटर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कह रहा है कि हरीश, बॉडी, फार, हत्था
किस हल का मुख्य अंग है, ये सभी किस हल का मुख्य अंग है, आपको बताना है कि सभी जो है ये जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, किसका मुख्य अंग है, ठीक है। मिट्टी पलट हल का मुख्य अंग है कि तबेदार हल का मुख्य अंग है कि हैरो का मुख्य अंग है कि देसी हल का मुख्य अंग है, किसका मुख्य अंग है, आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, फिर डी सही होगा। यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया तो आपको पता होगा कि इसका आंसर जो है सही कौन होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। देसी हल, देसी हल क्या है, ये सभी जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी देसी हल के पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वह कौन सा हल है जिससे प्रारंभिक, माध्यमिक और अंतरकर्षण तीनों प्रकार की हम लोग जुताई कर सकते हैं। तो आप लोग बताना है कि वो कौन सा हल है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों प्रकार की जुताई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए, मिट्टी पलट हल है, तबेदार हल है, हैरो है या फिर देसी हल है, कौन सा हल है जिससे सभी प्रकार के हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ए होगा सही, बी होगा सही, सी होगा सही या फिर डी होगा सही। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो इसका आंसर सही है देसी हल। देसी हल एक ऐसा हल है जिसके हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी प्रकार की यंत्रों, सभी प्रकार की जुताई की जा सकती है, ठीक है। तीनों प्रकार की जुताई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, इतना ख़त्म हो गया। हमने टोटल 26 क्वेश्चन किए और जिसमें मैंने कितना टाइम लिया, आपका 26 मिनट टाइम लिया। तो एक क्वेश्चन में मान करके चलते हैं कि आपका 1 मिनट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यदि आप लोग सोचते हैं कि 1 मिनट से जो है कि आधा मिनट लगे, 10-15 सेकंड लगे, तो ये कभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और जब भी हम पढ़ाएंगे तो कम से कम जो है एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा ही, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप देखिए, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है, नहीं देखना है तो नहीं देखिए, कोई ऐसे ही फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देखें, ठीक है, ताकि आपको जितना भी सारा क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। और यदि आप इतना भी क्वेश्चन कर लेते हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 11 का, और इतना भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा, मतलब जितने मोस्ट ऑफ 90% से भी, 90% से भी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस जितना हम क्वेश्चन करवा दिए उससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने भी पहले पढ़ा है, एनालिसिस करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे ही नहीं क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 का क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 8 का क्वेश्चन भी बन करके तैयार है। आप लोग अच्छे से देखते रहिए वीडियो को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम लोग आने वाला जो है वीडियो को जो है कंटिन्यू कर सके, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे फिर जो है कि 9 का चैप्टर है तो 9 के इधर बना हुआ नहीं है, तो और जो है इसमें 9 क्वेश्चन मुख्य रूप से है। कितने, आपका चैप्टर 1 में मुख्य रूप से 9 क्वेश्चन है। तो एक चैप्टर को तो चूँकि बनाएंगे नहीं, ठीक है, 9 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे नहीं, तो कम से कम हम लोग 20 क्वेश्चन के लेकर के आते हैं, ठीक है, 20, 25 या 30 क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो यदि यह वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, छोड़ कर के आधे % नहीं भागेंगे, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो का तैयारी करेंगे। नहीं तो फिर इस वीडियो का जो सीरीज चल रहा था मैं उसको यहीं पे स्थगित करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है और हमको भी पढ़ना है, हमको भी जून में ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो हम अपना टाइम काट करके आप लोग को टाइम दे रहे थे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़े, बट आप लोग पूरा वीडियो देख नहीं रहे हो, इसीलिए हम लोग अब इस वीडियो डिसाइड, ये वीडियो हमारा जो अपलोड करेंगे वही डिसाइड करेगा कि आगे आगे आप लोग लेक्चर चाहते हैं कि लेक्चर आगे आप लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी बात, धन्यवाद, जुड़े रहिए एग्री गाइडेंस के लिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, ठीक है।